हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, दोस्तों, कल के क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 को शुरू किया था। एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 के 3 या 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने किया था। प्यारे बच्चों, आज हमारा वह दिन है जहां से हम उन क्वेश्चनों को आगे लेकर जाएंगे और आगे जब लेकर जाएंगे तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए बिना किसी देरी के साथ क्लासेस को शुरू किया जाए। जी हां प्यारे बच्चों, हम लोगों ने तीसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमारा दिन है 5वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग चीजों को समझने का और बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास डिफरेंस दिया गया है। चलिए, डिफरेंस जानने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सम ऑफ nth टर्म को पढ़ा है। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म होता है सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सर यही होता है। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अलावा एक और फॉर्मूला सीखा। जब हमारे पास लास्ट टर्म यानी कि an दिया गया रहता है तो उस केस में क्या किया जाता है? सम ऑफ nth टर्म जो होता है वो हो जाता है n/2 a प्लस an कहिए या l कहिए, an कहिए या l कहिए। इसका मतलब प्यारे बच्चों, सम ऑफ nth टर्म के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और इसी दोनों के मदद से हमें क्या कर देना है? पूरे इक्वेशन को, पूरे सवालों को सॉल्व करना है। आइए ध्यान देते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें डिफरेंस हमें 5 दिया गया है। सम ऑफ 9th टर्म, sum of 9th term is 75 given. Okay, next what is given? That find a, what? Find a and a9 ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, समझने का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास डिफरेंस 5 का है, सम ऑफ 9th टर्म आपके पास 75 का है, और आपको बोल रहा है पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड देन व्हाट इज द 9th टर्म दैट इज a9 व्हाट इज a9 टेलिंग? a9 इज टेलिंग दैट यू हैव टू फाइंड दैट 9th टर्म इज व्हिच, दैट लाइक पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, इसी तरह करते करते 9वां नंबर तो कोई ना कोई होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा सर। अरे 9वां नंबर जब ये होगा तो वही तो तेरे को निकालना है कि 9वां नंबर कौन सा होगा। उसी तरह से करते करते आगे बढ़िए, सवालों को समझिए और गर्दा उड़ाइए। आइए, जो हमें दिया गया है पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं, उससे खेल लेते हैं थोड़ा सा। बचवा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा। आपको निकालना क्या है? a9 मतलब 9वां टर्म मतलब 9वां टर्म यहां पर कोई ना कोई होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये क्या? 9वां। ये 9वां टर्म कौन सा है? जो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये छठा टर्म, ये सातवां टर्म, ये आठवां टर्म। तो ये 9वां टर्म कौन सा है जी? यही सवाल कह रहा है। और ये पहला टर्म कौन सा है? लेकिन सवाल में हिंट ये दिया गया है, इन सभी को जब आप ऐड करिएगा तो आपके पास 75 आएंगे। इन सभी को जब आप ऐड करिएगा तो क्या आएंगे? 75 आएंगे। तो आइए सवालों को धीरे 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 बनाने का प्रयास करते हैं। सम ऑफ 9th टर्म के मदद से इक्वेशन को लिखिए। Sn बराबर व्हाट? n/2 Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरे लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। जब n का वैल्यू मेरा 9 हो रहा है, n का वैल्यू जब मेरा 9 हो रहा है तो 9/2 2a प्लस 9-1 n की जगह पर 9 पुट करना दोस्त। 9 - 1 क्या हो जाएगा? 8 इंटू डी।
डी का वैल्यू क्या है जी, डी का वैल्यू सर 5 है, तो इंटू में 5, ठीक है। और जब एन का वैल्यू 9 है, एन का वैल्यू 9 मतलब पूरे 9वें टर्म का सम, 9वें टर्म का क्या सम, क्या दिया गया है मेरे 9वें टर्म का सम प्यारे बच्चों 75 है। चल अरे आया कि नहीं आया, आया सर 75, 2 डिवाइड में है, चल इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 इंटू टू, 75 इंटू टू क्या हो गया 150 तल, 5 2 जा 10, 7 14, 150, 150 सर। अच्छा ये 9 मल्टीप्लाई में है ना जी, इधर आके क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड में हो जाएगा। ओहो इज इक्वल टू 2a प्लस का 8 5 जा 40, ये प्लस का 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां बनाते हैं दोस्तों, ध्यान देते जाना है, 150/9 प्लस का 40 इधर आके माइनस का 40 हो गया, इधर आके क्या हो गया, अरे माइनस का 40 हो गया, छल हो गया ना, यहाँ कुछ है तो 1 है, 9 लीजिए एलसीएम, 9 9 150 खत्म, 1 को 9 कितने बार में कट, 1 9 को कितने बार में कट गया सर 9 बार में, और 9 इंटू 40 49360 सर 9 4 जा 36 360 हो जाएगा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बात है, जीरो जीरो से जीरो जीरो, 6 में 5 गया 1, 3 में 1 गया 2, माइनस का 210, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 70, माइनस का 70 आया, माइनस 70/3, 2a ध्यान दीजिएगा, 2a बराबर प्यारे बच्चों माइनस 70/3 आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको काट देगा 235 बार में, तो a का वैल्यू प्यारे बच्चों -35/3 आया, a का वैल्यू प्यारे बच्चों -35/3 आया, a का वैल्यू -35/3 आया, देख लीजिए आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी नहीं है। आइए फिर मैं आपको बताता हूं सम ऑफ 9th टर्म, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं फिर से एक बार, 9th टर्म तक का आपको सम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 75, कितना दिया गया प्यारे बच्चों 9th टर्म तक का सम क्या दिया गया 75, आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि डिफरेंस आपका 5 है, हमने डिफरेंस को क्या किया 5 पुट किया, सम ऑफ 9th टर्म मतलब पूरे 9वें टर्म तक का अगर आप सम कर रहे हैं तो आपके पास कितना आ रहा है 75 आ रहा है, ठीक है। हमने n की जगह पर 9 पुट किया क्योंकि हमें फर्स्ट 9 टर्म का सम निकालना है, तो हम सम को निकालें n/2 2a + 8 × 5, ठीक है क्लियर हो गया, 2a + n-1, तो n-1 9 में से 1 घटा 8 हो गया, 8 × 5 40, और उसके बाद ये 2 डिवाइड में था, उधर एक मल्टीप्लाई हो गया 150, मल्टीप्लाई में 9 था, ये डिवाइड में हो गया 2a + 40, ये प्लस का 40 इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो हमने लेके आया, इतने बार प्रक्रिया किया तो -70/3 आया, किसके बराबर है 2a बराबर -70/3, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाता, 35 में कट करके दिया, a का वैल्यू प्यारे बच्चों -35/3 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, a का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, a का वैल्यू हम लोगों ने -35/3 निकाला, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया बात है। अच्छा a9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, a9 को a + 8d लिख सकते हैं, अरे काहे लिख सकते हैं जी, अरे सर आप नहीं समझे, an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d, अरे होता है, हाँ सर यही होता है, an का जो फॉर्मूला होता है सर a + n-1 × d होता है, जहां पर n के जगह पर सर अगर आप 9 पुट करते हैं तो a9 हो जाएगा, हाँ, और n के जगह पर 9 पुट करते हैं तो n के जगह पर 9 पुट करने के बाद 9 - 1 8 हो गया, 8d हो जाएगा सर, इसलिए मैंने लिखा सर। अच्छा चलिए ठीक है, a आपके पास क्या आया सर, a का वैल्यू -35/3 आया, ठीक, प्लस 8 इंटू d का वैल्यू क्या निकाले थे सर, d का वैल्यू दिया गया था 5 था, -35/3 प्लस का 40, एलसीएम लीजिए ना जी, एलसीएम क्या आएगा सर 3 आएगा, एलसीएम ले लिए, माइनस का 35 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 3 कितने 1 3 को कितने बार में डिवाइड करेगा, चल 3 बाद में, तो 3 40 जा 120 एक 20 कट गया 15 बचा, 100 में 15 गया 85 बचा, माइनस का 85/3, हमारे पास जो 9वां टर्म है प्यारे बच्चों वो -85/3
3 है और हमारे पास जो पहला टर्म है प्यारे बच्चों -35/3 है। तो हम लोगों ने इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या किया, डील किया। इस क्वेश्चन को क्या किया, अरे डील किया प्यारे बच्चों। क्या आप लोगों को समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, डरना नहीं। अभी तो हर सवाल आएंगे, सवाल आएंगे जाएंगे, फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। चलिए देख प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। सवाल अगर तुम लोग देख रहे हो तो बिल्कुल मत घबराओ। पहला बात, पहले तो कोई भी देखो क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है समझना, पहले बातों को ध्यान से सुनना। कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो मान लेते हैं मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, XYZ कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस केस में क्या किया जाएगा सर? उस केस में कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। उस केस में तुमको सबसे पहले रिलैक्स होना है और क्वेश्चन को देखना है कि क्या वाकई में मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम अपना समय जाया ना करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं। जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बंद रहते हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब आपका एक क्वेश्चन नहीं बनता तो ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए अनंत क्वेश्चन और तैयार हैं। 30 35 33 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है और उसमें हम माथामारी कर रहे हैं तो मेरा समय वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला चीज, समय को वेस्ट ना करें। नहीं बन रहा है, ठीक है, हम लोग खड़े हैं यार, कमेंट डाउन करो, क्वेश्चन को बनाएंगे, बताएंगे, एक एक चीज। कम्युनिटी बना किस लिए, यही सब चीजों के लिए बना है ना जी। तुम डालो तो पोस्ट तो करो, हम हैं तुम्हारे लिए यार खड़ा। तुम्हारे लिए 24 घंटा में से तो अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, लेकिन जितना भी अवेलेबल रहेंगे तुम्हारा सवाल का जवाब जरूर देंगे, याद रख। चलिए आइए ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको तो पढ़ना है और समझना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ए आपके पास 2 दिया गया है। ए आपके पास 2 दिया गया है, डिफरेंस आपके पास 8 है। डिफरेंस आपके पास 8 है। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म आपके पास 90 है। एन 90, एन निकालना है और एन निकालना है और ए एन निकालना है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बड़ा मजेदार, ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगर दम रहा तो जरूर आपको अच्छा से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म मतलब n टर्म है कोई, n टर्म, n टर्म। मेरे को n का वैल्यू नहीं पता कि यहां से यहां तक, यहां से 15 टर्म, यहां से 14 टर्म, यहां से 15, कितना टर्म है मेरे को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जितना भी टर्म है उन सभी टर्म का सम मेरे पास कितना है, 90 है। अच्छा ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है सर। होता है कि नहीं होता? जी सर होता है। सम ऑफ एन टर्म का जो सम है, एन टर्म का जो सम है वो कितना दिया गया सर? 90 दिया गया। चलो लिख दे ना, लिख दिए, ठीक है, n लिख दे, n/2 2 इंटू ए की जगह पर क्या पुट करेंगे सर? 2 पुट करेंगे, प्लस एन लिख दे -1 इंटू डी के जगह पर क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। मेरे को एन का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, यही तो निकालना है ना। अरे यही जब निकालना है तो टेंशन घबराने की क्या बात है। जब बताओ मास्टर जी क्लासेस है आपके साथ, ना डरना घबराना ना है। यहाँ देख 2 डिवाइड में है ना जी, 2 डिवाइड में है ना, पटाख से दबे। 92 जा 180, 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, एन यहाँ है, 2 2 जा 4 प्लस 8 एक बार 9 के साथ, 8 9 8 10 सॉरी, माइनस माइनस 8 इंटू 8 8। अच्छा वाह, वेरी गुड सर। 180 इज इक्वल टू, एक बार और सरिया लो ना प्याले बच्चों, प्लस 8n, 8n को यहीं रहने दो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में 4 गया, माइनस का 4, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, माइनस लग गया। जी सर, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 8n स्क्वायर, ओहो, माइनस n इसके साथ चला गया, n 4 जा 4n, ओहो वाओ, प्लस का 180 इधर आके माइनस का 180 हो गया। पूरा इक्वेशन क्या बन गया? पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो गया। अब देख प्यारे बच्चों, 4 से कट रहा है क्या सब? जी सर 4 से सब कट रहा है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ध्यान दे, 4 4 जा 16, दो बचा, 4 5 जा 20। तो आपके पास क्या इक्वेशन आया प्यारे बच्चों? इक्वेशन सर ये आया 4 2 जा 8, तो 2 n स्क्वायर जी, उसके बाद माइनस का n जी, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, है छल, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। मारे इतना थप्पड़ तुम लोगों को नहीं आता है फैक्टराइजेशन करने। क्या करना है? शुरू वाले को अंत वाले से मल्टीप्लाई करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, 2 को -45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 90। जी छल, माइनस का 90 हो गया। अब छल क्या करना है? करना ये है कि इस यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1 है सर, है ना? 1 है तो इस 1 को दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने या प्लस करने या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 19। 90 सर, ऐसा कौन सा नंबर है छल जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 90? सर सोचना पड़ेगा, सोचिए ना सर, कहिया सोचिए? अरे कब सोचना है? सोचो थोड़ा, दिमाग नहीं चलाओगे तो भूत हो जाएगा दिमाग, तो सोचो। हम दिमाग लगाते हैं, ध्यान देना, कुछ नहीं करना। 90 का फैक्टराइजेशन करो ना जी। 245 जा 90 जी सर, 315 जा 45 जी सर, 35 जा 15 जी सर। अच्छा, 90 का अगर बोले फैक्टराइजेशन लिखने तो क्या लिखोगे तुम लोग? सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 18 18 बचे 90। चल 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 चल, एक चीज बताइए, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? लिखो। चल लेकिन चल नहीं बनेगा ना। 2 3 जा 6 लेके देखिए, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90 तो हो रहा है सर, लेकिन 15 में 6 को माइनस करेंगे तो एक नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत लो, दूसरा नंबर जोड़ा बनाओ, दूसरा जोड़ा बनाओ, जरूरी है इसी से जोड़ा बनाओगे। 2 3 जा 6 जा 18, 18 आया, 18 इंटू 5 सर 90 हो रहा है, लेकिन 18 में 5 को घटा रहे 90। अरे नहीं लो ना, देखो एक और जोड़ा बनाओ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 10 हो गया जी सर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 9 हो गया सर। 10 में 9 को घटाएंगे, एक बचेगा। 10 में 9 घटा, एक बचा, और 10 में 9 इंटू मल्टीप्लाई सर 90 आ गया सर, आ गया सर, आ गया। हाँ, तो हम लोग किस में तोड़ेंगे? 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का n, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहां माइनस आ जाएगा, माइनस का 45। अब देखते जाना है प्यारे बच्चों, 2 दोनों के पास है, कॉमन ले लिया जाए तो 2n ले लो कॉमन, 2n कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा? n, माइनस का क्या बचा? 5 बचा। ठीक, यहां और ध्यान देना है, और यहां ध्यान देना है, और चीजों को बढ़िया से समझते जाइएगा। यहाँ पे 9 ना लेना पड़ेगा जी, यस सर, तब ना एक बचेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 9 दोनों के पास है, कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा? n माइनस का 5, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 कॉमन ले लिए, n बचा 9 माइनस। चलिए, n-5 दोनों के पास है, ये भी कॉमन ले लिए जी छल, ले तो लिए। उसके बाद n-5 बचा तो यहाँ क्या है? 2n है प्लस का 9 है। हो गया प्यारे बच्चों? जी सर हो गया। तो हमारा n का वैल्यू क्या आया? यहाँ से n का वैल्यू माइनस का 5, उधर जाके क्या हो गया? प्लस का। माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। देखो कैसे ले आए, ए छल, बुड़बक है हम लोग को समझ में थोड़ी आता है। 10-5 को 0 के बराबर पुट करो, माइनस का 5 उधर जाके क्या हो गया? प्लस का हुआ जी सर, हुआ। 2n प्लस 9 को 0 के बराबर पुट करो, 2n, ये प्लस का 9 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 9, n बराबर -9/2 आ गया। क्या n का वैल्यू माइनस में पॉसिबल है? क्या n का वैल्यू माइनस में पॉसिबल है जी? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है n का वैल्यू माइनस में पॉसिबल, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? 5 निकाला। चलिए ठीक है, n का वैल्यू तो निकाल लिए, क्या n का वैल्यू ही निकालना था सिर्फ? नहीं सर, n का वैल्यू नहीं निकालना था, सिर्फ an भी निकालना था। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a आपका क्या है? a आपका सर a2 है,
2 प्लस n, अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 5 निकाला, 5 माइनस 1, और d कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8 32। देख लीजिए 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 का 4, 34। तो हमारे पास a निकल गया, हमारे पास n निकल गया। तो हम लोगों ने इतना काम तमाम कर दिया प्यारे बच्चों। मेरे समझ से तो बढ़िया चल रहा है, आपके समझ से क्या चल रहा है? अगर अच्छा चल रहा है प्यारे बच्चों, तो एक बार जरूर से जरूर अपने इस चैनल को बड़ा बनाने का प्रयास करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे जरूर रह जाएगा। 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है ए आपका 8 है, ए क्या है, 8 है। चलिए ठीक है, ए एन आपका क्या है, ए एन आपका माइनस का 62 है, ए एन सॉरी ए एन 62 है, ए एन क्या है, 62 है। जी जी, आगे आगे। एस एन सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म आपके पास 210 है। आपको बोला जा रहा है n निकालिए, उसके बाद डी निकालिए। हो ये कोई सवाल है जी? ए, क्या यार, मेरे से सवाल लिखवा देते हो तुम लोग, अब बोलते हो छल हार्ड है। अरे हार्ड है यार, पक बुड़बक। चल देख, ध्यान दे, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, तो लास्ट टर्म बने सर an ही होता है ना। और सम ऑफ nth टर्म और an टर्म, an मतलब आपको पता है कहां तक गया, नहीं सर नहीं पता, तो nth टर्म तक गया। nth टर्म तक का आपके पास लास्ट टर्म क्या दिया हुआ, 62, और लास्ट टर्म तक का सम आपके पास कितना है, 210। समझ रहे हो बात को? मान लेते हैं ऐसे 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 करते 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 ए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, डॉट 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 लास्ट तक गया। लास्ट टर्म ए एन एच टर्म आपके पास कितना दिया गया, 62 दिया गया, तो लास्ट टर्म तो यही है। और शुरू से अंत तक का सम ऑफ एन एच टर्म आपके पास कितना दिया गया, 210 दिया गया। कितना दिया गया, 210 दिया गया। तो आपको बोल रहा है कि एन निकालिए और डी निकालिए, कितना है, कितना है ये 62 कौन से नंबर पर है, ये निकाल दीजिए। आपके पास ये दोनों दिया गया, हिंट दिया गया, इसी हिंट की मदद से काम करना है, कोई बड़ा बात थोड़ी है। ये सब सवाल बना के मेरे चौक का जाया किया जा रहा है मित्रों, ध्यान देना है। n/2 आपके पास जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया, तो a प्लस ए एन करो ना जी, काहे नहीं करते हो, अरे करके तो देखो जी। सर सम ऑफ nth टर्म क्या दिया है आपके पास, 210, ठीक सर। n आपको निकालना है जी सर, बाई 2। a आपके पास क्या है, 8 है जी सर। an क्या है, 62 है जी सर। और 210 इज इक्वल टू n/2, 62 प्लस 8, 62 प्लस 8 70, ठीक है सर। जीरो मल्टीप्लाई में डिवाइड, जीरो जीरो कट गया, 7 3 जा 21 जी सर। 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में n का वैल्यू क्या हो गया, 2 3 जा 6। n का वैल्यू क्या आ गया सर, n का वैल्यू 6 आ गया। अच्छा n का वैल्यू 6 आया ना रे, हाँ आया सर। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी छल, हाँ an का वैल्यू कितना है, 62 है। और an का वैल्यू 62 कब है, जब n का वैल्यू 6 है। हमारे पास कितने टर्म है, 6 टर्म है, और छो टर्म का सम कर रहे हैं 210, और छवा टर्म जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 62। तो a प्लस n कितना है, 6 है। 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5, और डी निकालना है आपको, ठीक है निकालेंगे। ए आपके पास दिया गया है, ए कितना है, 8 है, लिख दिए 8। 8 प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का, 62 में 8 गया, 54 बचा। 54 इज इक्वल टू 5d, डी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मित्रों, समझने का प्रयास करिएगा। 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, 54/5 आ गया। तो डिफरेंस आपके पास कितने का, डिफरेंस आपके पास 54/5 का। प्यारे बच्चों मैंने सही किया है कि नहीं किया है, जी सर आप सब सही किए हैं। 54 8 4 12 5 1 6 62 होता है, ठीक बढ़िया। तो ए एन का वैल्यू 62 था, ए एन का वैल्यू क्या है, 62 है। 8 6 में से गया 5 5 डी, ठीक है सर सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया है। तो डिफरेंस कितना आया, 54/5 आया। एन का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहां तक हम लोगों ने सवालों को किया, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए क्या सर, अब हम लोग को ही बनाने का मौका दीजिए ना, सब तो आप ही ना बना लेते हैं, तो हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, और तुम लोग को भी बनाना ना है, तो हम ही सब बनाते रह जाएंगे तो तुम लोग क्या बनाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम बोलते हैं मेरे कहने अनुसार, एक बार तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए। तीसरा नंबर का मैंने 7th नंबर तक तो बना दिया, 8 9 10 आप लोग बनाने का प्रयास करिए, आसान है।
नहीं है दम सवालों में, मैं बोलता हूं सवालों में दम बिल्कुल नहीं है, बनाइएगा आप में से। चलिए मैं फोर्थ नंबर, समय को बिना वेस्ट किए हुए फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। तीसरा नंबर, अब आपका होमवर्क जो भी बचा हुआ है बनाइए, कमेंट करिए, और जो कमेंट नहीं करता है प्यारे बच्चों, उसके बोर्ड के ऊपर धिक्कार है, उसके उसके हाँ, क्या जो भी समझ लो अपने। अब ध्यान दो थोड़ा सा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, जो भी इस उधेड़बुन में फंसा हुआ है और जो मेरे चैनल को देख रहा है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो उसको बोर्ड में 90 से नीचे अगर आ गया, अगर बढ़िया से पढ़ रहा है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, अगर बढ़िया से पढ़ रहा है, अब बोर्ड में 90 से नीचे आ गया, तब प्यारे बच्चों जो बोलोगे मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, शर्तें ये हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, जो मैं बोलूँ वो करना पड़ेगा, मेरे नज़र में आपको चढ़ना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि बोर्ड में मैथ्स में 90 प्लस ना आ जाए तो फिर कहना। अभी बोर्ड बाकी है प्यारे बच्चों, और एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज आपको डिटेल से ना करवा दूं तो फिर आप लोग बोलिएगा। बोर्ड तो आने दीजिए, समय तो आने दीजिए, अभी तो हम एनसीईआरटी को खत्म करने निकले हैं। एनसीईआरटी तो यूं ही खत्म करेंगे, और एनसीईआरटी के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खत्म हो ही रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपके मुंह पर फेंक के नहीं मारे, मुंह पर फेंकना मतलब एक एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा और वो क्वेश्चन आपको नहीं बताएं तो फिर आप करिएगा और टिक करवाएंगे और देख देख के जाना और कंफर्म बताना कि वही क्वेश्चन सर एग्जाम में आया। मैं पिछले साल का तो नहीं बना पाया वीडियो, मैं ऑफलाइन बताने के चक्कर में रह गया, नहीं तो एक एक कच्चा चिट्ठा खोल देता आकर और दिखा देता आप लोगों को। मैं जितना बताया उतना एग्जाम में आया। अरे हु बहू, एकदम समझो कि 65 से 70 मार्क्स मेरे बनाए हुए क्वेश्चन से आए थे। मैं लीक कर नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, मैं ट्रेंड पर पकड़ने सिखाऊंगा आपको। पहले पढ़ तो लो बेसिक, और याद रखना जो मेरे पास एक बार आ गया समझो आ गया। जो मेरे चैनल को छोड़ कर जा रहा है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, याद रखना। तो तैयार रहना प्यारे बच्चों, अभी से जितना भी समय है वेस्ट ना करो, बस मैं इतना ही बोलूंगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन दे रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब आपके पास एपी है, एपी क्या दिया हुआ है, 9 है, 17 है, मतलब 25 है, डॉट डॉट डॉट, ये एपी है, ये एपी है। एन का क्या वैल्यू होगा, एन का क्या वैल्यू होगा, एन का क्या वैल्यू होगा, कितने सारे टर्म होंगे, कितने सारे टर्म होंगे कि जब मैं सभी को जोड़ दूं, जब मैं सभी को जोड़ दूं तो हमारे पास जो सम आएंगे वो 636 आ जाएंगे। सवाल समझे जी? सर सिंपल बताइए ना क्या करना, अरे मतलब सिंपल एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितने सारे टर्म होंगे ताकि मैं सभी को जोड़ दूं तो हमारे पास 636 सम आ जाए। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उसी तरह करते करते एन नंबर ऑफ टर्म होंगे, उन सभी को जोड़ने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 636 आ रहा है। तो कितने सारे टर्म हैं जो जोड़ने के बाद हमारे पास आंसर 636 आ रहा है। अरे देखना, डरना थोड़ी है, ए क्या है जी, 9 है, ठीक है सर। अच्छा डिफरेंस क्या है चेक कर, तो डिफरेंस सर 8 है, यस सर। एन का ही ना वैल्यू निकालना है, सम ऑफ एन टर्म तो दिया गया है, जी सर दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला बताना सर, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में दी। होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों? अरे होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना, तो एक बार मेरे कहने अनुसार सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। आओ ध्यान देते हैं प्यारे मित्रों, यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म कितना दिया गया है, 636 दिया गया है। अरे हाँ, प्यारे मित्रों, एन का वैल्यू
n का वैल्यू क्या है सर, वही तो निकालना है। ठीक है मित्रों, 2 इंटू ए क्या है, ए 9 है, प्लस n-1 इंटू डी क्या है, डी 8 है। कितने आदमी थे सर, 8 आदमी थे आज। 2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई में है ना जी, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सर 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12, 1 2 7 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 9 जा 18, ठीक, प्लस 8 n के साथ 8 n, 8 8 के साथ माइनस का 8 सर। हाँ सर n सर याद लो ना, 8 n जी सर। 18 माइनस 8 प्लस हो जाएगा, प्लस होगा 8, अब सर 10 हो गया। हाँ सर हो गया, प्लस माइनस माइनस 18 में 8 गया, 10 बचा, जी सर हो गया। देख तो थोड़ा सा बढ़िया से, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 8n स्क्वायर, n इसके साथ हो गया प्लस 10 इंटू एन 10n। हाँ अच्छा, माइनस प्लस का 1272, प्लस का 1272 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 1272 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू जीरो। क्या है बच्चों, इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है सर, सभी में मेरे को कॉमन 4 लग रहा है। 4 ले लो, 4 2 जा 8, नहीं नहीं सर 2 लग रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 36 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, इक्वेशन क्या बना सकते हैं, इक्वेशन हमारे पास बनेगा प्यारे बच्चों 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू जीरो। अब देख प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है, बड़ा इक्वेशन है, थोड़ा लंबा बनेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको करना सिखाऊंगा। एकदम नहीं डरना है, एग्जाम में कैसे आएगा नहीं आएगा, मैं करने सिखाऊंगा। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको एक एक चीज समझा ना दूं जब तक मैं, तब तक आप लोग को छोड़ने वाला नहीं। कल मैं इधर रब करता हूँ, ध्यान देना है, इसको समझना। यहाँ तक समझ में आया ना जी। हाँ सर, खाली आप n का वैल्यू नहीं निकालना है जी सर। 4 को 636 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, 4 6 24, 4 6 24, कैरी 2, 4 3 12, 12 2 14, यस सर, कैरी 1, 4 6 24, 24 1 25, जी सर। माइनस का 2544 आएगा, फिर से कर, 4 6 24, कैरी 2, सॉरी 4 6 24, कैरी 2, 4 3 12, 12 2 14, कैरी 1, 4 6 24, 24 1 25 आया, ये सर आया। 5 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए या घटाने पर 5 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2544 आना चाहिए। आना चाहिए ना जी सर, आना चाहिए। इसको सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन कर ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यस सर, 2 6 3 6, जी सर, जोड़ते जाओ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, जी सर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यस सर यस सर यस सर, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 5 14, 14 1 15, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 53। यहाँ तक आके हम लोग स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया। 3 2 जा 6। अब देखिए मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो लिख, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 3 53, यस सर। देख 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 53 करेंगे। ओ गिर गया चौक टूट गया। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा चौक यूं ही नहीं टूटता है, ध्यान देना है। इस पूरे को सॉल्व किया, 48 आया, 53 इंटू 53, तो 48 को 53 ये उसी का मल्टीपल है जी, उसी का मल्टीपल है, तो यही आएगा, यस सर आएगा। 53 में 48 को माइनस करो सर, 53 में 48 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 48 5 53, यस सर, तो 4n स्क्वायर, हाँ लिखो लिखो 4n स्क्वायर प्लस सॉली सर, माइनस का 48n प्लस का 53n माइनस का 636। देख लो, प्लस बड़े वाले के साथ साइन है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले के साथ प्लस तो प्लस लग जाएगा, ठीक सर। उसके बाद 4 दोनों के पास है, कॉमन ले ले, 4n, यस सर ले लीजिए, क्या बचा n बचा, माइनस का क्या बचा 12 बचा, देख लीजिए, है ना, यस सर प्लस 53 दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए,
क्या बचा n माइनस का 12, 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 और 3 636। तो क्या मैंने 12 गलत कॉमन लिया? नहीं सर, नहीं लिया आपने गलत कॉमन। उसके बाद क्या है जो ध्यान देना, n माइनस 12 n माइनस 12 दोनों के पास है, n माइनस 12 को ही कॉमन ले लो ना। क्या बचा 4n प्लस का 53। ध्यान देना n माइनस का 12 है इज इक्वल टू 0 होगा ना, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा जी सर। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, n का वैल्यू कितना आ गया 12। यहाँ पे देखो तो ये प्लस का है, देखना 4n प्लस का 53 जीरो के बराबर पुट करेंगे, प्लस का 53 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, और n का वैल्यू 4, n का वैल्यू कुछ भी होगा देखो तो n मल्टीप्लाई में 4 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड में 4 हो गया। क्या n का वैल्यू माइनस में पॉसिबल होगा? सर बिल्कुल नहीं, नंबर कभी भी माइनस में नहीं ना होगा जी। मेरे पास कितने नंबर है, तो माइनस में नंबर नहीं जा सकते हैं, तो माइनस में नंबर नहीं जा सकते हैं, तो कितने नंबर है 12th नंबर है। तो मेरे पास 12 नंबर ऐसे हैं जिनका जब मैं सम कर रहा हूं 12वें नंबर का शुरू से लेकर 12 नंबर का सम मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं 636 आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन को देख के तो और नहीं घबराना है, अरे बिल्कुल नहीं घबरा यार, क्या कर लेगा जब मेरा जान मार देगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, नहीं ना। जब नहीं जान मारेगा तो डरना क्या है जी, एकदम मत डरना। चलो आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के बाद। दिख रहा है विनोद, कितना धूल उड़ता है, कितना कष्ट उड़ता है, लेकिन बच्चों से एक सब्सक्राइब नहीं होता है। कष्ट है, बहुत कुछ है जीवन, लेकिन बचवा सब कुछ ध्यान ही नहीं देता है, ध्यान देगा तब तो। 5वां नंबर क्वेश्चन के बाद द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, the first term of AP, that is question given on your board, that is first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the last term is 45, that is given that last term is 45 and the sum is 400। प्यारे बच्चों सम दिया गया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब n निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देख प्यारे बच्चों क्या आसान सवाल है जी सर है। L मतलब क्या सर, L मतलब an मतलब लास्ट टर्म, मतलब क्या लास्ट टर्म आपके पास क्या दिए गए हैं, लास्ट टर्म सर 45 गिवन है। अरे लास्ट टर्म 45 गिवन है ना, तो सम ऑफ nth टर्म आपके पास कितना है 400 है। मतलब जो शुरू से अंत तक का सम है, शुरू से अंत तक का सम है आपके पास कितना दिया गया है 45 दिया गया है। जब शुरू दिया गया है अंत दिया गया है तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 a प्लस an होता है कि नहीं होता है जी सर होता है। सम ऑफ nth टर्म क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है जी सर 400 दिया हुआ है। n क्या है सर, n तो नहीं पता ना जी, 2 से डिवाइड करिए ना। हाँ सर a का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस an क्या है सर, an जो है 45 है, ठीक है ध्यान देना है। 400 इज इक्वल टू n/2, 45 प्लस 5 50, 45 प्लस 5 50। अच्छा 0 0 कट गया, 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो गया, 5 8 जा 40, 2 2 2 2 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, n का वैल्यू 8 2 जा 16, n का वैल्यू 8 2 जा 16। तेरे बच्चों n का वैल्यू कितना आया 16 आया, n का वैल्यू क्या आया 16 आया, ठीक है an पे पुट करिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास कितना है, लास्ट टर्म ही an है, an कितना है 45 है, a आपके पास क्या है 5 है, ठीक है प्लस n का वैल्यू हमने कितना निकाला 16 निकाला, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, 15 इंटू डी प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया माइनस का 40 हो गया, इज इक्वल टू 15 डी, और डी मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 40/15 इज इक्वल टू डी। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, डी का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों 8/3 आ गया। क्या समझ में आया जी? हाँ सर आ गया, अरे आ गया ना, अरे आ गया नो तो बचवा, अरे लाइक को कर द और सब्सक्राइब भी कर द जल्दी से, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले अपने चैनल को, अपने इस चैनल को बड़ा बनाओ यार। तुम लोग समझते नहीं हो बात को, क्या क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, तुम लोग नालायक निकलते जा रहे हो। चलिए सवाल है 7वां नंबर क्वेश्चन है सर, 7वां, छठा नहीं बताइएगा, हाँ छठा ही बताएंगे। अच्छा ध्यान दो तो, छठा नंबर क्वेश्चन है समझिएगा। आपके पास क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 17 and the last term of an AP is 350, yes okay respectively, if the common difference is 9, common difference मतलब difference 9 दिया गया, कितना दिया गया है 9 दिया गया, difference is given that 9, okay how many terms of there, how many terms मतलब n कितना,
n का वैल्यू कितना है, चलिए ठीक है। और उसके सम क्या है, सम ऑफ nth टर्म, उनके सम क्या है, मतलब कितने सारे टर्म है हमारे पास, n का वैल्यू कितना है। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले सम ऑफ nth टर्म होता क्या है सर, n/2 a प्लस l होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। सर ये बताइए हम लोग इसमें दिमाग कैसे लगाएं मूर्खा। सबसे पहले ये देखें एल क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म माने ए एन होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है ना। ए एन आपके पास पता है, यस सर ए एन पता है, ए पता है, यस सर पता है, डी पता है, यस सर पता है, तो एन नहीं निकल जाएगा जी। अरे हाँ सर निकल जाएगा, तो पहले यहां से एन निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। अरे आ गया। ए एन का वैल्यू क्या है सर, 350 है, ठीक है। ए क्या है, ए 17 है, जी सर। एन का वैल्यू ही तो निकालना है सर, और डिफरेंस कितना है, 9 का है। प्लस का 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस का 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सर कितना माइनस करेंगे, सर कितना माइनस करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा सर, 300, 333। देख तो सर, हाँ सर प्लस का 17 इधर के माइनस का हो जाएगा, 350 में 17 को घटाएंगे तो 333 बचेगा ना, यस सर बचेगा। n-1 इंटू 9, 9 मल्टीप्लाई इधर के क्या हो गया, डिवाइड में कटाओ ना जी। 9 3 जा 27, ठीक, 27, 6 बचेगा, 9 7 जा 63, यस सर। n माइनस का इधर के क्या हो जाए, n-1 बराबर क्या आ गया, 37 आ गया। माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का तो n का वैल्यू 37 प्लस 1 क्या हो गया, 38 हो गया। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने, 38 है। आपको बोल रहा है सम निकालिए, पुट करिए इसके ऊपर, एस एन बराबर n का वैल्यू कितना है, 38 है, 38/2। ए क्या है, ए आपके पास 17 है, यस सर 17 है, प्लस एल क्या है, लास्ट टर्म सर, लास्ट टर्म तो 350 है ना, यस सर 350 है, ठीक है। कितने बार में, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, खत्म, 19 बार में काट दिया, इनटू कितना है जी, 7 5 1 6, 367, 367। अब आपकी जिम्मेदारी, मल्टीप्लाई करिए, आंसर बताइए। ये आपको मैं कमेंट करने बोल रहा हूँ, आप आंसर को कमेंट करिए प्यारे बच्चों, और आंसर मुझे बताइए। अरे सब्सक्राइब कर दिए, आंसर बता देना, सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही आप कमेंट में आंसर बताइएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करिएगा, आप द मास्टर जी क्लासेस के आर्मी बन जाइएगा। तो मेरे आर्मी तैयार हैं आप लोग जुड़ने के लिए। और आर्मी में सबसे पहला नियम डिसिप्लिन होता है, तो मेरे क्लास में आने से पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अनुशासन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या, मेरे अनुशासन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक चलने का रास्ता है। मेरे क्लास में जुड़ने का सीधा मतलब है अनुशासन अपने अंदर लाना, एक डिसिप्लिन लाना। तो प्यारे बच्चों अपने अंदर डिसिप्लिन को लाइए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आग लगा दूं, मैं चीर दूं, फाड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ नहीं होगा। मैं जब तक आपको सुनाऊंगा नहीं तब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं, सिंपल बात है। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है, डिसिप्लिन ही की ऑफ सक्सेस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया तो आज के क्लासेस को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ आपको मिलते हैं, कल उसी समय 5:30 बजे के बाद 5:30 बजे आपका वीडियो अपलोड होता है। हम आपको जब भी मिलते रहेंगे, और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खेलते रहेंगे, यही प्रण मैं आज से लेता हूँ। और आपको भी दिलवाता हूँ कि हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।